साल 1975 का भारत एक ऐसा दौर जब देश आज़ादी के लगभग 3 दशक बाद भी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी लगातार तनाव पैदा कर रही थी, उद्योगों में हड़तालें चल रही थीं, भोजन और संसाधनों की कमी लोगों को परेशान कर रही थी। जनता की उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन हालात उतने ही भारी। उसी समय देश की कमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों में थी, एक मजबूत व्यक्तित्व जिनकी लोकप्रियता भी थी और विरोध भी। पर जितनी ऊंची उनकी ताकत थी, उतना ही गंभीर संकट उनके सामने खड़ा होने वाला था। इस कहानी की शुरुआत हमें 1971 के चुनाव से ले जाती है, जब इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर भारी जीत दर्ज की। ये जीत इतनी बड़ी थी कि विपक्ष लगभग अस्तित्वहीन सा लगने लगा था। लेकिन इसी जीत की नींव में एक ऐसी चुनौती छिपी थी जो 4 साल बाद पूरे राष्ट्र को एक बड़े तूफान की तरफ ले जाएगी। रायबरेली में इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले नेता राज नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस दायर किया। उनका आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और जो संसाधन आम उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं होते, उनका इस्तेमाल कानून के खिलाफ किया गया। कई सालों तक केस चलता रहा और इंदिरा गांधी कभी खुलकर इसकी चिंता नहीं दिखाती थीं। लेकिन ये केस एक टाइम बम की तरह धीरे धीरे अपने आखिरी पल की तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार 12 जून 1975 आया, वो दिन जिसने भारतीय राजनीति को हिला कर रख दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि इंदिरा गांधी चुनाव में गलत पाई गई, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जाती है और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाती है। जैसे ही ये फैसला देश भर में फैला, ये राजनीतिक भूचाल का केंद्र बन गया। मीडिया, विपक्ष, जनता, हर ओर हलचल मच गई। सवाल ये था कि अब इंदिरा गांधी क्या करेंगी? क्या वे इस्तीफा देंगी? क्या वे कुर्सी छोड़ेंगी या कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगी? उधर विपक्ष पहले से ही आंदोलनों में सक्रिय था। देश के कई शहरों में छात्र संगठन, युवा संगठन, मजदूर यूनियनें और आम जनता सड़कों पर उतर रही थी। बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को गुस्से से भर दिया था। और इसी माहौल में उभरे एक बड़े नेता, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें पूरा देश प्यार से जेपी कहता था। जेपी राजनीति से संन्यास ले चुके थे, लेकिन देश की स्थिति देखकर वे फिर सामने आए। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, एक ऐसा नारा जिसने करोड़ों युवाओं को अपने साथ जोड़ दिया। छोटी छोटी सभाओं से लेकर विशाल रैलियों तक हर जगह एक ही आवाज उठ रही थी, अब देश को बदलना होगा, अब भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, अब सत्ता को जवाबदेह बनाना होगा। विपक्ष का आंदोलन अब केवल सड़कों पर नहीं, बल्कि जनता के दिलों में भी जगह बना चुका था। ये समय इंदिरा गांधी के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा था। अदालत का फैसला उन्हें झटका दे चुका था और विपक्ष की सड़कों पर बढ़ती ताकत एक और संकट बनकर सामने थी। 25 जून 1975 को हालात चरम पर पहुंच गए। जेपी ने रामलीला मैदान में विशाल जनसभा की और प्रधानमंत्री से सीधे कहा, आपको पद छोड़ देना चाहिए। हजारों लोग सड़कों पर थे, नारे लग रहे थे और माहौल उफान पर था। सरकार को ये सब एक अराजक प्रयास लगता था, जबकि विपक्ष से लोकतंत्र की रक्षा का आंदोलन मान रहा था। उसी रात प्रधानमंत्री आवास में एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। कमरे में भारी खामोशी थी। इंदिरा गांधी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उनके साथ संजय गांधी और कुछ वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। सबकी राय अलग अलग थी, लेकिन इंदिरा गांधी एक बात पर यकीन करने लगी थीं कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाया जा रहा है, जो देश को अस्थिर कर सकता है। रात करीब 11 बजे इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लगाने की सलाह भेजी और कुछ ही मिनटों बाद राष्ट्रपति ने दस्तखत कर दिए। रात के अंधेरे में लिया गया ये फैसला अगली सुबह देश को एक बिल्कुल अलग रूप में देखने वाला था। 26 जून की सुबह रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज सुनाई दी। कहती हैं कि देश में आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, अराजकता बढ़ रही है और राष्ट्र को बचाने के लिए आपातकाल लागू किया गया है। इस घोषणा ने पूरे भारत को स्तब्ध कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये राहत देने वाला फैसला है या डराने वाला। और बहुत जल्दी सब कुछ साफ हो गया, ये लोकतंत्र को रोकने वाला निर्णय था।
आपातकाल लागू होते ही सबसे पहले निशाना बने विपक्षी नेता। जेपी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, एक एक करके सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। आधी रात में घरों से उठाकर जेल ले जाया गया। किसी को पूछने की इजाजत नहीं, किसी को बताने की इजाजत नहीं कि क्यों पकड़े गए। मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, पूरा का पूरा विपक्ष खत्म करने का औजार बन गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर खबर छपने से पहले सरकारी स्वीकृति अनिवार्य। कई अखबारों ने विरोध में अपने संपादकीय पन्ने खाली छोड़ दिए, पर कई हाउसेस डर के चुप हो गए। पत्रकारों को धमकियां मिल रही थीं और जनता तक पहुंचने वाली हर आवाज सरकार द्वारा तय की जा रही थी। इस दौर में सबसे बड़ा उभार संजय गांधी का हुआ। बिना किसी संवैधानिक पद के भी उनकी शक्ति बेहद बढ़ गई। उनकी पंचसूत्रीय योजना, परिवार नियोजन, स्वच्छता, पेड़ लगाओ, दहेज हटाओ और साक्षरता अब आदेश बन गई। नसबंदी का अभियान सबसे विवादित मुद्दा बना। कई जगह लोगों को जबरदस्ती पकड़ा गया, ऑपरेशन किए गए और कई मौतें भी हुईं। उस समय जनता के मन में भय इतना बढ़ चुका था कि किसी के पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। कई झुग्गियां और गरीब बस्तियां हटाई गई। दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर हजारों गरीब बेघर कर दिए गए। लोग अपने घर टूटते देखते रहे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। बोलने का मतलब था जेल, धमकी और सरकारी दमन। सरकार का तर्क था कि देश में स्थिरता आई है, ट्रेनें समय पर चल रही हैं, हड़तालें बंद हो गई हैं, अपराध कम हुए हैं। लेकिन जनता के मन में सवाल था, क्या ये स्थिरता डर की वजह से है? क्या ये सुधार है या दबाव? जेलों ने बंद विपक्षी नेताओं ने संघर्ष जारी रखा। जेपी ने कहा था, ये लड़ाई मेरी नहीं, देश की है। अटल बिहारी वाजपेयी जेल में कविताएं लिख रहे थे, आडवाणी डायरी में दिन दर्ज कर रहे थे और सब उम्मीद कर रहे थे कि ये अंधेरा एक दिन जरूर खत्म होगा। विपक्ष भले ही कैद था, लेकिन लोकतंत्र की आग भीतर भीतर जल रही थी। आपातकाल लंबा खिंचता गया, पूरे 19 महीने। 1946 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसने सरकार की ताकत और बढ़ा दी। ये संशोधन आज भी भारत के इतिहास में सबसे विवादित माना जाता है। इस बीच जनता का मन बदलने लगा था। डर अभी भी था, लेकिन असंतोष उसकी जगह लेने लगा था। लोग पूछने लगे, क्या आज़ादी का ये मतलब है? क्या सुरक्षा के नाम पर उनकी आवाज़ छीनी जा सकती है? क्या राष्ट्र सिर्फ सरकार है या जनता? और फिर अचानक इंदिरा गांधी ने 1977 में चुनाव कराने का ऐलान किया। शायद उन्होंने सोचा जनता उन्हें फिर समर्थन देगी, लेकिन जनता उनका फैसला सुनाने के लिए तैयार बैठी थी। चुनाव हुए और नतीजे चौंकाने वाले थे। इंदिरा गांधी को भारी हार मिली। जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आई। ये जनता का स्पष्ट संदेश था कि लोकतंत्र सबसे ऊपर है।